यूथ महाराष्ट्र, महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज। ताज्या बातम्या, मनोरंजन आणि व्हायरल बातम्यांसाठी यूथ महाराष्ट्र न्यूज चॅनल आजच सबस्क्राइब करा। जागतिक तंबाखू विरोधी दिनानिमित्त अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबईने तोंडाच्या कर्करोगाचे लवकरात लवकर निदान करण्यासाठी #आय प्रॉमिस हा एक सक्रिय स्क्रीनिंग उपक्रम सुरू केला आहे। हा कार्यक्रम तंबाखू आणि मद्यपान करणाऱ्यांबरोबरच ज्यांना या आजाराचा धोका खूप जास्त आहे अशा व्यक्तींसाठी जनजागृती, नियमित तपासणी आणि टार्गेटेड उपाययोजना यावर भर देतो। तंबाखूचे सेवन ही आता वैयक्तिक सवय राहिलेली नाही, तर एक राष्ट्रीय आरोग्य संकट बनले आहे। जगभरातील तोंडाच्या कर्करोगाच्या एकूण रुग्णांपैकी 1/3 रुग्ण एकट्या भारतात आहेत। दरवर्षी 77,000 नवीन केसेस निदान होते आणि 52,000 लोक या आजारामुळे आपला जीव गमावतात। तोंडाच्या कर्करोगाच्या रुग्णाचा जगण्याचा दर फक्त 50% आहे, जो विकसित देशापेक्षा खूपच कमी आहे। घरगुती वापर खर्च सर्वेक्षण मध्ये स्पष्टपणे दर्शवल्याप्रमाणे शहरी आणि ग्रामीण भारतात तंबाखूचा वाढता वापर या चिंताजनक ट्रेंडचा वेग दर्शवतो। त्यात पान, तंबाखू आणि इतर मादक पदार्थांवरील वाढत्या खर्चाचा उल्लेख आहे। वर्ल्ड नो टोबैको डे ये WHO की ऑस्पिशियस में किया जाता है, एवरी ईयर किया जाता है। ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि तंबाकू बहुत हानिकारक है, कैंसर का नंबर 1 कॉज है। 40% कैंसर तंबाकू की वजह से होती है, और कैंसर ही नहीं, कुछ दूसरे रोग भी होते हैं जैसे हार्ट डिजीज, ब्लड वेसल की जो डिजीजें हैं, फेफड़ों की डिजीज, सब तंबाकू की वजह से। तो हम ये मैसेज लेना चाहते हैं कि आप पॉपुलेशन को बोले, लोगों को बोले कि तंबाकू हानिकारक है। आज का ये प्रोग्राम इसीलिए हमने ये अरेंज की थी आज की प्रोग्राम। यहाँ अपोलो में हमने 2 इनिशिएटिव किए हैं। एक, हम लोगों की इमोशनल कनेक्ट पे कोशिश कर रहे हैं कि लोग एक प्लेज लें अपने कोई बहुत प्यारे नियर एंड डियर वन के साथ में, दैट आई विल क्विट। जैसे आदमी घर का जो मेल है वो अपने वाइफ के लिए या अपने बच्चों के लिए क्विट करेंगे, तो वो एक प्लेज लेंगे कि आई क्विट टोबैको फॉर माई डॉटर। तो हमारा एक QR कोड है, वो उसको स्कैन करेंगे, हम लोग उनको एक सर्टिफिकेट देंगे और वो सर्टिफिकेट वो लोग डाउनलोड करके अपने फोन स्क्रीन सेवर में रख सकते हैं। जब भी उनको टेम्पटेशन होगी कि तंबाकू ले, वो स्क्रीन सेवर उनको याद दिलाएगी, इमोशनल कनेक्ट, कि मैंने अपनी बिटिया को वचन दिया था कि मैं ये नहीं लूँगा, तो वो उससे हटेंगे। बाकी साथ में हमारी दूसरी इनिशिएटिव है कि यहाँ हम स्क्रीनिंग करेंगे एकदम सब्सिडाइज रेट पे, और साथ में हमारी साइकोलॉजिस्ट और जो हमारे हेड में कैंसर स्पेशलिस्ट हैं वो पेशेंट को काउंसलिंग करेंगे कि टोबैको की क्या प्रॉब्लम है, छोड़ने में क्या फ़ायदा होता है। और ये रिपीटेड सेशंस होगी। अपने देश में बहुत रिसर्च हुई है कि एक सेशन नहीं, 2, 3, 5, 10 सेशन करोगे, क्विटिंग रेट इज हायर देन ओनली डूइंग 1 सेशन और टेलिंग अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स। ब्रेस्ट कैंसर आजकल लेडीज में नंबर 1 कैंसर हो गया, अपने ही देश में नहीं, पूरी दुनिया में। इसके बहुत कारण हैं। ज़्यादातर जो लेडीज़ लेट प्रेगनेंसी करते हैं, कम बच्चे करते हैं, आजकल सब वर्किंग क्लास लेडीज़ हो गए, या ब्रेस्ट फीडिंग कम करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, लाइफस्टाइल पे भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। बट ब्रेस्ट कैंसर बचाना मुश्किल है, बट ब्रेस्ट कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड बाय अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल। 60% हमारे कैंसर लाइफस्टाइल की वजह से होती है। मैसेज देना चाहिए कि 40 के बाद आपके ब्रेस्ट में कोई भी गठान आए, गठान छोड़ो, थोड़ी सी थिकनिंग आए, तो
तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। निपल में से कोई भी डिस्चार्ज आए या ब्रेस्ट शेप में परिवर्तन आए 1, 2, 3 महीनों में, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हम लेडीज को इनकरेज करते हैं कि वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करें। अभी 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में मिडिल स्टेज में वो खुद अपनी ब्रेस्ट एग्जामिन करेंगे, अपने घर में नहाने के टाइम में या अपने बेडरूम में थोड़ी सी एबनॉर्मैलिटी उनको ऐसा महसूस हो, तुरंत डॉक्टर के पास आना। बहुत रीजंस है यूट्रस में कैंसर। अभी यूट्रस 2 पार्ट के होते हैं। एक बॉडी ऑफ यूट्रस, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, जिधर बच्चा कोख में होता है, जो हम लोग कोख बोलते हैं, और एक गर्भापिशवी के मुख का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। ये दोनों यूट्रस कैंसर है। जो सर्वाइकल कैंसर है वो HPV इन्फेक्शन से होती है, वायरस इन्फेक्शन। HPV वायरस इन लोगों को होती है जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स होती है, मतलब इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ऑफ सर्विक्स। अपने देश में 10 साल पहले नंबर 1 कैंसर थी लेडीज में, पुअर जेनिटल हाइजीन, ये सब इन्फेक्शन होती है, HPV कैंसर होता है। अब इंसिडेंस कम हो गई और वो इन्फेक्शन के लिए वैक्सीन भी आती है, HPV वैक्सीन ना होने के लिए। विदेश में सब लड़कियों को देते हैं HPV वैक्सीन। अपने देश में बिकॉज अपनी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, अब हम लोगों ने स्टार्ट की है। और साथ में कोविड के बाद में जो हमारी सीरम इंस्टीट्यूट है पूना में, हम लोग कुछ अपनी इंडिजिनियस वैक्सीन बना रहे हैं कि कॉस्ट कम हो। विदेश वाली वैक्सीन लेंगे, एवरीबॉडी कैन नॉट टेक। जो बॉडी यूट्रस की ये है वो अगेन बहुत कारणों से होती है, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण इज ओबेसिटी। आपकी वेट ज्यादा होगी, पोस्ट मेनोपॉजल होंगे, तो वो कैंसर होने की चांसेस हाई। फाइब्रॉइड यंग जो लेडीज प्रेगनेंसी की एज में होते हैं, उनमें फाइब्रॉइड्स होती है। वो फाइब्रॉइड सादी गांठ होती है, वो फाइब्रॉइड बदल सकती है कई लोगों में कैंसर में, बट इतना हानिकारक नहीं। वो डिलीवरी और बच्चे होने के चांसेस प्रॉब्लम ज़्यादा करती है। एंड जनरली पोस्ट मेनोपॉज, जब आपकी मेनोपॉज हो जाती है, पीरियड्स खत्म होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होती है, फाइब्रॉइड इनवॉल्यूट होती है, कम हो जाती है। बट इफ अ लेडी इज पोस्ट मेनोपॉजल और उसमें गांठ हो, प्लीज सी योर डॉक्टर। And any abnormal bleeding for lady, menstrual cycle छोड़ के कोई भी bleeding हो, आपको intermenstrual bleeding हो, post coital bleeding हो, post menopausal bleeding हो, spotting भी होगी, spotting भी, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यूथ महाराष्ट्र, महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज।